मैंने अपने भाई को एक दूसरी लड़की का प्रेम पत्र उसे देने से रोक दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह सब उस लड़के ने देख लिया था जो हमेशा से मुझे चुपचाप पसंद करता था। उसकी नजर में मेरी हर हरकत का मतलब कुछ और ही था। मेरे हाथ में प्रेम पत्र देखकर मेरे भाई ने कहा कि वह इसे फेंक भी सकता है। फिर वह मुड़कर चला गया। उसे जाते देखकर मुझे तुरंत लगा कि मैंने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। कक्षा में वापस जाते समय मेरा सामना उस लड़के से हुआ जो मुझे ढूंढते हुए आया था। उसे देखते ही मैंने जल्दी से प्रेम पत्र छिपा लिया। वह लड़का सिर्फ मुझे यह कहने आया था कि जल्दी से कक्षा में वापस चलो। मुझे उसकी किसी भी बात में कुछ भी अजीब नहीं लगा। यहाँ तक कि कक्षा के दौरान भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बस अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को खोई हुई नजरों से देखती रही। उसी समय मेरे पास बैठे लड़के ने पूछा कि क्या वह उसे एक बार देख सकता है। मैंने बिना किसी झंझक के मना कर दिया। अगले ही पल उसने अपनी किताब जोर से मेज पर पटक दी। उसकी इस अचानक हरकत से मैं थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कक्षा खत्म होने के बाद मैंने अपनी दोस्त को अपनी परेशानी के बारे में बताया। कारण सुनते ही मेरी दोस्त को तुरंत मेरे लिए बुरा लगा। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे सब कुछ साफ साफ समझाने ले जाना चाहती थी। तभी वह लड़का फिर से हमारे सामने आ गया। उसने हमें रोक लिया और कहा कि उसे एक सवाल हल करना नहीं आता। ये देखकर मैं फिलहाल उस बात को वहीं छोड़ने के लिए मजबूर हो गई और उसके साथ वहाँ से चली गई। उस दिन जिस क्लब को मैं पसंद करती थी उसमें नए सदस्यों की भर्ती शुरू हुई, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा भाई भी उसी क्लब में था। इस वजह से मैं थोड़ा हिचकिचाने लगी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं अपने भाई से मिलने गई। जैसे ही हम मिले उसने मुझे एक तरफ बुला लिया। जब उसे पता चला कि मैं क्लब में शामिल होना चाहती हूँ तो उसने बिना किसी झिझक के मना कर दिया। मैं उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए मैं अपने भाई से बहस करने लगी। ये सब देखकर उस लड़के ने तुरंत गलत समझ लिया। वह तुरंत हमारी तरफ आया और हम दोनों को अलग कर दिया। उसने कहा कि मेरे भाई को मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। यह हंगामा देखकर आसपास के लोगों का भी ध्यान हमारी तरफ चला गया। दोनों ने झाड़ू उठा ली और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। हमारे दूसरे दोस्त भी मदद करने के लिए वहाँ आ गए। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गई। जब मैंने देखा कि वहाँ और भी लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं तो झगड़ा रोकने के लिए मेरे पास पड़ी एक पानी की पाइप उठाकर उन पर पानी डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी जाकर उन दोनों का गुस्सा आखिरकार शांत हुआ। वापस जाते समय मैं उस लड़के की बातें और उसके सवाल सुन रही थी। तभी मुझे समझ आया कि उसने सब कुछ गलत समझ लिया था।